औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर मेरी प्यारे प्यारे व्यूअर्स। तो जो है वो बस सुबह का आगाज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं, सुबह का आगाज़ करते हैं और जो है वो बच्चों को नाश्ते कराते हैं। आधे बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि लेट नाइट सोए थे गाय की वजह से। आधे बच्चे जाग रहे हैं माशाल्लाह से। खैर एक बच्चे सो रहा है और 2 बच्चे जाग रहे हैं। तो बस उन लोगों को नाश्ता कराते हैं। लेकिन सबसे पहले हम सुबह उठने की दुआ पढ़ते हैं। तो सुबह उठने की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकल मसीर। तो बस अब हमने दुआ भी पढ़ ली है। अब इंशाल्लाह ताला हमारा पूरा दिन अच्छे से गुजरेगा अल्लाह पाक की हिफाजत में। तो जी, तो नाश्ता वगैरह सब हो गया है, अल्लाह का शुक्र है, सब बच्चों ने नाश्ता कर लिया है। तो आज फ्राइडे का दिन है, तो हम सोच रहे थे कि क्या पकाएं, लेकिन जो है वो ज़्यादातर मोस्टली फ्राइडेज़ को हम बिरयानी, पुलाव या कुछ अच्छी मज़े की चीज़ बनाते हैं। तो आज भी हमने सोचा कि हम बिरयानी बनाते हैं। तो बिरयानी के लिए हमने जो है वो ये देखें, ये प्याज काट ली है, इसको हटा देते हैं। प्याज हम काट चुके हैं, टोमेटोज़ हम काट रहे हैं और जो है वो यहाँ पे जो है वो वासे का दलिया बन रहा है। अभी जो है वो साबूदाना उबल रहा है, इसके अंदर फिर हम डालेंगे पॉरेज और सूजी और शक्कर थोड़ी सी, या फिर शहद भी कभी कभी मिला देती हूँ, कभी शक्कर मिला देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा तेल जो है वो गर्म हो रहा है, फिर उसमें मैं डालूँगी प्याज। तो चलिए शुरू करते हैं खाना बनाना। जी, तो मैं आपको बता रही थी, ये जो साबूदाने का मैंने पानी बनाया था ना, इसके अंदर जो है वो मैंने थोड़ी सी सूजी 6 स्पून सूजी टेबल स्पून डाल दें या टी स्पून डाल दें, सूजी डाल दी। और ये पॉरेज डाल दिया और 3 स्पून शुगर डाल दी है मैंने, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से चूल्हे से हटा कर इसको चम्मच चलाऊँगी इसका, इसको अच्छे तरीके से, ताकि इसके अंदर जो है वो अच्छे तरीके से हम इसको चम्मच चलाएंगे, ताकि इसके अंदर जो है ना वो गोल गोल गुटलियाँ बन जाती हैं ना, फिर वो नहीं बने, फिर बच्चे वो खाते नहीं हैं। और थोड़ा सा दूध मिला दूँगी, या फिर दूध नहीं मिलाऊँगी क्योंकि ये 2-3 दिन मेरी चल जाती है, 2 दिन तो चल जाती है। अभी इसके अंदर मैं पानी मिलाऊँगी और फिर मैं उसको कम से कम 10 to 15 मिनट्स अच्छे तरीके से पकाऊँगी, ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसकी देखें असल लुक जो है वो ऐसे आएगी। अभी थोड़ा सा इसके अंदर मैं जो है वो पानी और डालूँगी, तो क्या होगा कि बहुत अच्छा होता है, ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाता है। तो ये देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो रही है और हम इसको ओपन कर देते हैं फ़ैन को। ओपन नहीं हुआ, हाँ जी हो गया ये ओपन, ताकि जो है वो जो भी धुआं निकल रहा है वो ऊपर चला जाए। तो ये हमारी प्याज हो रही है ब्राउन। इसकी लाइट भी ऑन कर देते हैं, हाँ जी लाइट्स भी ऑन हो गई, ठीक है। अब हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, जब प्याज ब्राउन हो जाती है तो फिर आपसे मिलते हैं। जी, तो हम कहाँ तक पहुँचे, हम पहुँचे यहाँ तक, ये देखें मेरे हाथ भी ऑरेंज हो गया, खैर इग्नोर करिएगा। तो जो है हम पहुँचे कि ये हमने जो है वो पोटैटोज़ बॉईल होने रख दिए हैं, उसको 4 पीसेस कट करके उसके अंदर जर्दे का रंग डाल के उसको बॉईल होने रख दिया। यहाँ पे हमारा जो है वो वासे का खाना बिल्कुल तैयार है। वासे उसको हप्पा बोलता है, तो उनका हप्पा रेडी है। और यहाँ हमारे टोमेटोज़ बिल्कुल जो है वो अच्छे से गल चुके हैं। मैं इसको ढक के इसलिए और पका लेती हूँ ताकि जो है ये बिल्कुल अच्छे से इनका कचूमर बन जाए, क्योंकि ये मुंह में आते हैं ना, तो ना हमारे मियाँ को पसंद है और ना हमारे बच्चों को। नखरीले बच्चे हैं हमारे, तो वो मुंह में आते हैं तो वो कहते हैं कि अम्मी ये क्या है, क्या मुंह में आ रहा है। तो ये है, अब इसके अंदर हम उसके बाद डालेंगे चिकन। तो बस अब हम इसमें डालेंगे चिकन। ये सारी चिकन हमने डाल दी। चिकन के बाद मैंने इसके अंदर ये अदरक लहसुन डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से कम 10 मिनट तो भूनूंगी, ताकि चिकन की स्मेल निकल जाए। और आपको पता ही कराची में जो है वो थोड़ी सी स्मेली चिकन आती है, तो इसको मैं अच्छे तरीके से, अभी मैंने अदरक लहसुन डाला है और सिरका, अभी सिरका डालना भूल गई हूँ। सिरका डाल के मैं इसको अच्छे तरीके से भूनती हूँ। फिर ये जब ये भून जाता है उसके बाद मैं आपको मसाला डालकर फिर दिखाती हूँ, ठीक है जी। तो ये देखिए भुनने के बाद चिकन की कुछ शक्ल इस तरीके की हो गई है, सही है। ये अच्छे तरीके से भुन गया है और इसने तेल भी छोड़ दिया। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून जो है वो डाल दूँगी दही। थोड़ा सा दही डाल देंगे इसके अंदर। मिल गया चम्मच, तो 2 1 2 चलो 3 डाल देते हैं, क्योंकि दही से जो मज़े का लगता है ना, बता नहीं सकते। देखें मज़े का लग रहा है कि नहीं लग रहा। बस अब मैं इसको दही डाल के भी थोड़ी सी देर भून लूँगी।
और उसके बाद मैं इसके अंदर हरी मिर्च डाल के इसको, पानी तो इसका इतना ही है कि इसमें ही जो अच्छे तरीके से गल जाएगी चिकन। बस चावल मैंने इतनी देर में यहाँ भिगो दिए, ये रहे मेरे चावल भीगे हुए। तो बस इतनी सी देर में फिर मैं थोड़ी सी देर में दम दे दूँगी। अब बच्चों को नहलाना भी है, तो फिर बच्चों को नहला के धुला के सब करके आप लोग से मिलती हूँ। जी, तो नमाज़ वगैरह से हम लोग फ़ारिग हो गए हैं। अब्दुल राफ़े भी नहा लिए हैं और अब्दुल वासे भी नहा लिए हैं, है ना अब्दुल वासे? आपने नाई नाई कर ली? वेरी गुड, क्लैपिंग। अच्छा कलमा तो सुना दे अब्दुल वासे। ला इलाहा, शाबाश। अब्दुल वासे आप सुनाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुनाए, क्लैपिंग थोड़ी नहीं करनी है। अब्दुल वासे तो क्लैपिंग। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। अब्दुल राफ़े दूध पी रहे हैं। अब्दुल राफ़े लेट जाएं, आप दूध पी लें। तो बस जो है वो नमाज़ की माशाल्लाह से अदायगी हो गई है। पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चों को भी कलमे, दुआएं वगैरह सब सिखाऊं, जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया और आज तक मुझे याद है माशाल्लाह से। तो कोशिश करती हूँ कि मैं भी अपने बच्चों को सिखाऊं। और अब्दुल वासे बहुत शौर से देख रहे हैं, बड़ी शराफत में, पत्नी कैसे बैठे हुए हैं। नहीं तो इतनी बेचैनी है इनके अंदर, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो हर बच्चे की बेचैनी है। तो बस बिरयानी को दम दे दिया था और जो है वो बस आप लोगों के साथ शूट नहीं कर पाई क्योंकि घर की सफाई वगैरह भी करनी थी, बच्चों को देखना था, नहलाना था इन लोगों को और नमाज़ की अदायगी वक्त के ऊपर करनी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह से आज हज अकबर है, तो आप लोग अपने लिए भी दुआ करिएगा और मुझे भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, मेरे बच्चों को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, मेरे हस्बैंड को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर चलिए दिखाती हूँ मैं आपको बिरयानी का क्या हाल है। तो ये देखिए, ये मेरी बिरयानी दम है। तो बस ये समझे कि झटपट बिरयानी है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई वो मकसद, अभी तो दम पे लगी हुई है जी। और बातें करते करते हमें तो पता ही नहीं चला कि बाहर का मौसम इतना कोई खूबसूरत हो गया। हमें नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं चला कि बाहर इतना कोई खूबसूरत मौसम हो गया। भाई वाह, कराची का मौसम तो बदलते में टाइम ही नहीं लगता भाई। तो बातों में हमें यही नहीं पता चला कि कराची का मौसम इतना खूबसूरत हो गया। ये देखें बादल दिखाऊं मैं आपको माशाल्लाह से। तो देखिए हज अकबर की बरकत से माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम भी बहुत खूबसूरत हो गया। हमारी गाय नीचे खड़ी हुई है शेल्टर के अंदर, जो अभी दिखेगी नहीं, फिर मैं नीचे जाऊंगी तो फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अब चलते हैं अंदर घर के, सही है। फिर इंशाल्लाह जल्दी आपको होम टूर दूंगी अपने घर का। फिर से बारिश आएगी इंशाल्लाह ताला, बारिश के वक्त दुआ करनी चाहिए जी। तो फिर ज़रूर बारिश के बरसते वक्त भी मेरे लिए दुआ करिएगा और ऐसे भी जुम्मे की नमाज़ के बाद ऐसे मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा, मेरे बच्चों के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी तरक्की के लिए, ठीक है। फिर इंशाल्लाह ताला फिर आपसे ज़रूर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, और जब वाली बिरयानी खाएँगे तो वो भी शूट कर ज़रूर डालूँगी कि उनको बिरयानी कैसी लगी, ठीक है। अपने मेरी तरफ से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। तो ये है फ़ाइनल लुक मेरी बिरयानी का, मज़ेदार, यमी।